साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में। जैसा कि आप सभी को पता ही है दोस्तों कि हम आपके लिए बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लेकर आपके लिए आते रहते हैं। तो आज उन्हीं प्रीवियस ईयर में से एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं और जिसका एग्ज़ाम आपको बता देना चाहते हैं कि जिसका एग्ज़ाम 19 अक्टूबर दोस्तों 19 अक्टूबर 2014 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। अभी से 2014 से लेकर जो पुराना जितना भी पेपर था प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हम वो अपलोड कर चुके हैं चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अतः जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज के इस क्लास को और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे, सब कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है दोस्तों। विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है दोस्तों। तो ये जो है ये है विखंडन योग, मतलब इसका विखंडन किया जा सकता है और ये जो है एक प्राकृतिक तत्व भी है। चलिए अगले क्वेश्चन हिंदी का ये क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर में। आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों बिहार पुलिस में टोटल 100 नंबर का पूछता है दोस्तों। तो हिंदी से है जो 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है। इसी तरह सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन लगभग में रहता है, गणित से 10 क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश से 4 या 5 क्वेश्चन रहता है, इसी तरह रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है प व्यंजन का उच्चारण स्थान है दोस्तों। प व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों। तो प आप कहिएगा तो कंठ और ओष्ठ की सहायता से कहिएगा तो प का उच्चारण स्थान जो होगा कंठ ओष्ठ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है दोस्तों। तो ये जो ग्वानिन जो है दोस्तों, ग्वानिन जो है ग्वानिन प्यूरिन है, ना कि एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कहता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ये होता है मृतकों का टीला दोस्तों। और यहाँ से देखिए यहाँ ये क्वेश्चन आपका जो है रिपीट करने लगा। ये 2010 के जो एग्जाम है फर्स्ट सिटिंग में वो उसमें पूछा था। अगर वो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2010 का नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ये जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। अभी अतः प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन होता है दोस्तों सभी एग्जाम में रिपीट करते रहता आता। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम में जरूर जाएं। आप अगर बेहतर अगर चाहते हैं अपने एग्जाम में अगर रिजल्ट अगर चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़कर जरूर जाएं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह आपके लिए एक तरह से बिहार पुलिस के लिए रामबाण जो है क्लास साबित होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया दोस्तों। तो आपको हम बता देना चाहते हैं दोस्तों ये जो है देखिए 1915 ईस्वी की बात किया जाएगा दोस्तों। 1915 से लेकर 1916 तक 1916 के मध्य में जो 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई थी दोस्तों एक नहीं 2। ये होम रूल कितने लीगों की तो 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। एक तो देखिए पुणे होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगर पुणे अगर होम रूल लीग की अगर बात किया जाए तो उसका जो स्थापना था ये बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। और उसके बाद एक मद्रास होम रूल लीग जो थे और इसकी स्थापना जो थे एनी बेसेंट ने किए थे। अतः 5 का आंसर जो आपका हो जाएगा डी नंबर में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है अगला मैथ का क्वेश्चन है। कहता है यदि x इक्वल टू 2x प्लस √3 तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x इतना का मान होगा दोस्तों। सबसे पहले आपको x का वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू जो ही मिलेगा आपको इसमें पुट कर देना है तो आपका x का जो मान जो है निकल जाएगा दोस्तों। x इक्वल टू आपका 2 प्लस √3 दिया है दोस्तों। तो x की इक्वल टू इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। चलिए आगे जो है वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू। तो देखिए तो चूंकि x इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों x इक्वल टू 2 प्लस √3 दिया है दोस्तों। इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x क्यूब और ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7x उसके बाद प्लस में 2 दिया है दोस्तों। तो इस तरह से x के जगह पर हम लिख सकते हैं कि x प्लस 2 या इसको जब
विखंडन करेंगे, जब इसको गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो ये आगे आ जाएगा x+2 करेंगे, इसको गुणनखंड करके उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स से एक्स क्यूब हो गया, उसके बाद 2x² हो गया, तो इधर -4x, उसके बाद +1 आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से जब इसको करेंगे तो इसको 2, ये जो निकल के आएगा 2 + √3 + 2, इस तरह से जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोस्तों, दोनों को x का वैल्यू पुट करने के बाद तो यहाँ पे 0 आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से आपका आंसर जो है दोस्तों, ये आपका 0 आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगा दोस्तों, तब बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगा दोस्तों, यही बताना है आपको। तो चलिए सबसे पहले ये जो कहता है, ये जो आपका अगर सपोज 60 डिग्री, अगर मान चलिए कि ये जो है आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया, अगर कहता है कि समतल दर्पण को एक मतलब बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है, ऐसे कि मान के चलिए 60 डिग्री, अगर मान के चलिए इतना पे अगर 60 डिग्री होता है और यहाँ पे एक वस्तु को रखा जाता है, तो ये जो बनेगा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या मतलब कितना प्रतिबिंब बन जाएगा दोस्तों, वही आपको पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसमें प्रतिबिंब की जो संख्या बनता है दोस्तों, तो 5 बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है दोस्तों, कौन सा समूह है, तो देखिए लड़का एक जातिवाचक है, लड़का कहने से सभी लड़का का बोध हो जाता है, नागरिक कहने से प्रत्येक मतलब जितना भी नागरिक है नागरिक का बोध होता है, कार कहने से जितना भी कार है सब कार का बोध, इसीलिए बी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 9 नंबर यहाँ से आपका देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ आपका स्टार्ट होता है दोस्तों। देखिए इससे पहले जो एग्जाम होता था दोस्तों 2010 साल में जो होता था, उसमें आपको जो था उसमें हिंदी का अलग से रहता था 10, 1 से 10 करके, ऐसे सोशल साइंस का अलग से रहता था, मैथ का अलग से 1 से 10 रहता था, 90 से 100 तक रहता था नंबरिंग वाइज, और उसमें ऊपर में हेडिंग दिया रहता था कि यहाँ से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन शुरू होता है। लेकिन अब जो एग्जाम हुआ है उसमें आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन रह सकता है, मतलब कि मैथ कहीं रह सकता है, नंबरिंग वाइज नहीं रहेगा, नंबरिंग इधर उधर रहेगा। चलिए अगले ये जो क्वेश्चन है कहता है नेक्स्ट टाइम, यानी कि अगले समय वी डैश एन आई ऑन आवर कंपास, मतलब कहता है नेक्स्ट टाइम, अगले टाइम जो है मतलब अगले बार जो है वी डैश एन आई मतलब वी विल मतलब रखेंगे, ये जो नेक्स्ट टाइम है ये फ्यूचर का बोध करा रहा है, तो इसमें विल कीप हो जाएगा, वी विल कीप एन आई ऑन आवर कंपास, वो अपने कंपास की बात कर रहा है, कंपास में जो है वो जो है एक मतलब आंख मतलब रखेगा, आंख रखने की बात करेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है गलत कथन को चिन्हित करें, इसमें से गलत कथन कौन सा है दोस्तों, तो देखिए उसकी ये जो कहता है कि विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वो भारत सरकार या किसी राज्य में लाभ के पद पर आसीन हो, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। चलिए अगला कहता है वह मानसिक रूप से विकसित हो, वह दिवालिया हो, तो उसकी आयु जो होता है 30 वर्ष की हो, यदि उसकी आयु 30 वर्ष की हो तो वो जो है भंग हो जा सकता है, जो उसकी आयु रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए दोस्तों। कहता है नागा अर्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है दोस्तों, तो कौन सा नदी है दोस्तों, तो इससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं दोस्तों कि ये पहले आप जान जाइए नागा सागर बांध जो है, तो ये जो है नागा सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों, ये कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों, और इसका निर्माण जो है 1966 ईस्वी में पूरा हुआ था, 1966 ईस्वी में इसका निर्माण जो है कृष्णा मतलब नागा सागर बांध जो है पूरा हुआ था दोस्तों। अब इसी में बताते हैं दोस्तों कि ये जो है आप एक जो टिहरी यानी कि टिहरी बांध परियोजना जो है दोस्तों किस नदी पे है दोस्तों, तो ये जो है भागीरथी नदी पर है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो है आपके बिहार पुलिस का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि 2012 में जो एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है भारत में प्रथम आम चुनाव हुए दोस्तों, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए दोस्तों, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव हुआ, और कब हुए दोस्तों, तो 1951 से 1952 में हुए दोस्तों, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1952। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, मतलब कि जल में घुलेगा संभावित तत्व है, तो कौन है दोस्तों, तो आप कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन जल में कभी नहीं घुलेगा, लोहा जो है लोहा को जल में रखिए जो जल में नहीं घुलेगा, सिलिकॉन भी नहीं घुलेगा, तो ये घुलेगा कौन, कैल्शियम घुल जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है कहता है कि
ट्रिंगल ABC, मतलब कि ट्रिंगल त्रिभुज ABC में एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री और AD परपेंडिकुलर BC हो, मतलब कि AD जो है लंब BC हो, तो इनमें से कौन सा जो बात है, कौन सा वाक्य जो है दोस्तों तो सही है दोस्तों। तो ये जो आपको हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, ये जो अगर आप एक तरह से पाइथागोरस ट्रिक पर अगर आप इसको सॉल्व करिएगा दोस्तों तो ये आ जाएगा ये। और यदि इसका अगर फिगर की बात किया जाए दोस्तों, तो फिगर देख लीजिए आप, अगर मान के चलिए कि इस टाइप का अगर फिगर बनता है दोस्तों, और ये जो है आपका, ये जो है ये इसको अगर AD मानते हैं, इसको सॉरी AD अगर ये अगर AD है और ये अगर BC है, B और ये अगर C है दोस्तों, तो ये जो है और ये जो है आपका परपेंडिकुलर है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों AD मतलब AD का जो स्क्वायर है ना दोस्तों, AD का स्क्वायर BD इंटू CD, यानी कि BD इंटू CD है दोस्तों। ये आप जो है प्रमेय जब पढ़े होंगे 9th या 10th में, तो आपको ये प्रमेय आपको पता होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता ईर्ष्या का यही वर्ण विच्छेद होगा, ईर्ष्या का यही वर्ण विच्छेद होगा। तो ये आपका जो इसका जो 15 नंबर है दोस्तों, 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये जो है D, ये D है, ये हिंदी का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 16 नंबर, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों। ये आपको पता होगा दोस्तों कि पाणिनि को ही संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है, मतलब पितामह कहा जाता है दोस्तों। और एक इसके साथ एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये अष्टाध्यायी एक जो है नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों। ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये पाणिनि के द्वारा ही लिखा गया था, अष्टाध्यायी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको याद रखिएगा, अष्टाध्यायी कौन लिखे थे, मतलब ये ग्रंथ जो थे इनके रचयिता कौन थे दोस्तों, तो ये पाणिनि ही थे। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के पिता भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन जो है इसका कहता है पाक जल संधि दोस्तों। तो ये पहला में है पाक जल संधि, दूसरा में मन्नार की खाड़ी, C में पांडिचेरी और D में बास जल संधि। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों ये पाक जल संधि कहलाता है। देखिए क्वेश्चन में ही है कि देखिए आपको पता ही होगा जल राशि जो भारत और श्रीलंका को जो पृथक करती है तो पाक जल संधि। क्योंकि देखिएगा आज जब भारत का आप नक्शा अगर देखिएगा दोस्तों, भारत का नक्शा, तो इस तरह से जो है ना, तो नीचे में जो है ना श्रीलंका है दोस्तों, और यहाँ पे श्रीलंका के बगल में जो है एक बंगाल की खाड़ी है, जो बहुत यहाँ पे जो पानी आपको बहुत सारा पानी दिखेगा, तो ये पाक की, इस तरह से आपको याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों, तो काली मृदा को ही रेगुर मृदा कहते हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा। और ये जो है ना VVI क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम के लिए जो है ये भगवान भरोसे, VVI मतलब भगवान भरोसे आई तो नहीं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो ऐसे करके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से सत्य कथन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है दोस्तों। तो ये जो है सत्य कथन जो है ये आपका सही कथन, ये भी इसका सही कथन जो है दोस्तों 19 में ये जो सही कथन है, सबसे पहले ऑप्शन देखिए कि ये कहता है कि इसका H2S जो है ना, ये जो है सहसंयोगिक यौगिक है, सहसंयोगिक यौगिक है। और ये भी क्वेश्चन आपका जो है 2010 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था दोस्तों, बिहार पुलिस का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की, मतलब वैदिक काल की बात हो रहा था उस समय में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की दोस्तों, ये मनु जो थे, मनु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें संज्ञा शब्द है दोस्तों, इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है दोस्तों, तो माधुर्य, ये जो है संज्ञा शब्द, ए ऑप्शन नंबर आपका माधुर्य हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है 22 नंबर, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है दोस्तों, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है दोस्तों, किस कारण से। अगर सही बात किया जाएगा दोस्तों तो आकाश का रंग क्या होता है दोस्तों, आकाश का रंग काला होता है, आकाश का रंग काला होता है दोस्तों। लेकिन आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है दोस्तों, कौन सी कारण से, मतलब किस घटना के कारण। तो देखिए आपका जो है ना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका जो है प्रकाश का रंग जो है वो जो है नीला दिखाई देता है, यानी कि आकाश का रंग जो है ये नीला दिखाई देता है। वास्तव में ये रंग क्या होता है दोस्तों, आकाश का ये काला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता नीचे 3 आकृतियां दी गई है, यानी कि एक ये आकृति जो आयत की तरह दिख रहा है,
और ये आकृति एक जो वर्ग की तरह दिख रहा है, और ये आयत की तरह दिख रहा है, ये वर्ग की तरह दिख रहा है, और ये जो है आपका ये जो आपका किस टाइप का दिख रहा है दोस्तों, तो ये जो है आपका ट्रिंगल टाइप का दिख रहा है। चलिए और इसमें देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा दोस्तों, कथन देख लीजिए। कहता है तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल भिन्न है, तीनों ही आकृतियों के क्षेत्रफल समान है, या तीनों आकृतियों के परिमाप समान है, या केवल आकृति 1 और केवल 3 के परिमाप समान है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसका आंसर जो होगा दोस्तों, तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल समान होगा दोस्तों, तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल समान होगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले एक पेज ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक पेज ले लेते हैं। पेज जो है आपको वो यहाँ पर मिल गया। देखिए, और यहाँ पे जो कहा जाता है तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल भिन्न है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आयत जो है, ये जो आयत है, आयत का जब अगर निकालेंगे, अगर क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल देखिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों। आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा दोस्तों, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आपको 9 इंटू इतना करना है, तो 36 वर्ग, ये 36 वर्ग आ गया आयत का। देखिए ये 36 वर्ग आ गया। अब ये जो वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 6, मतलब ए स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 36 आ गया दोस्तों। और ये जो है आपका, ये जो है ट्रिंगल देखते हैं, ये दोनों का कितना आ गया दोस्तों, ये दोनों का जो है आपका 36 आ गया। और ये जो है आप ट्रिंगल देखते हैं, ये ट्रिंगल का जो है, तो देखिए ये जो है आप ट्रिंगल का जो करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक तरह से मान चलिए ना, इसको अगर एक्स मान लिए, अगर इसको एक्स मान लिए तो करेंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 145 का स्क्वायर माइनस 9, पाइथागोरस ट्रिक से कर देंगे दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 145 माइनस 81 इक्वल टू 64, और x इक्वल टू जो है 8 आता है दोस्तों। इस तरह से 8 आता है दोस्तों, x इक्वल टू, यानी कि ये जो है भुजा जो है आपका 8 निकल गया, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसको जो ट्रिंगल बताएंगे 1/2 इंटू आधार कितना है, तो 8, आधार बेस यहाँ पे जो है 8 हो गया, आधार इंटू 9 जो है आपका पहले से ही है लंब, तो 4, और 9 चौके 36, तो आपका 36 आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं साथियों कि तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल जो है भिन्न, सॉरी इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है, तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल समान है, समान है, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर जो है 20, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, माफी चाहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता, उसे कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे जो है शीत युद्ध कहते हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए, वो अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं शीत युद्ध। ठीक है दोस्तों। चलिए, जैसे कि भारत और पाकिस्तान में हमेशा एक तरह से, जैसे कि शीत युद्ध, मतलब कहेंगे कि शीत युद्ध, अगर आप न्यूज़ में सुनते होंगे तो शीत युद्ध की बात मतलब कि हुआ नहीं और होने वाला हो सकता है। निम्नलिखित में कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है दोस्तों, एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों, तो ये जो है पवन है, पवन यानी कि वायु। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शीघ्र हिमीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो कितनी होनी चाहिए, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा 12। कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 12 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सभा, ये आपका 12 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से आपका जो है इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। चलिए कहता है आइदर मीना, या तो मीना और सुनीता विल कलेक्ट दैश हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा हर कलेक्ट हर हैंडबैग, मतलब वो अपने हैंडबैग ना कलेक्ट करेगा ऑफिस से अगर छूट गया होगा, यानी कि या तो मीना का या तो सुनीता का यदि हैंडबैग अगर छूट गया होगा ऑफिस में, तो वो अपना, तो
ये जो है मीना और सुनीता जो है लड़की है, तो इसके लिए हर का यूज होगा, ना कि हिज रहता तो कुछ डाउट रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन, कहता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था दोस्तों। तो भारत में ये जो लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान की बात किया जाए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है राजस्थान है। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन झूम कृषि के लिए? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है दोस्तों झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए, शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है दोस्तों, तो ये आपको पता ही होगा दोस्तों, तो ये आपका बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक को जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला जो है कहता है चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा द्रव पाया जाता है दोस्तों? कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो ये आपको पता होना चाहिए, जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, या तो चींटी हो या मधुमक्खी हो दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है आपका जो है 2012 के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है जो यहाँ से रिपीट कर गया है दोस्तों। हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताते हैं, इसलिए हमको पता रहता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, और 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ आई डैश, देखिए कहता इफ आई डैश इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दिस बुक। कहता इफ तो इसका सही इफ आई हैड, अगर मेरे पास अगर पर्याप्त रुपया होता। देखिए वुड का बात यानी कि बीता हुआ बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी पास्ट लगेगा, यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट। चलिए, तो यहाँ पे हेड का यूज हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि 4NH3 + 5O2 अगर रिएक्शन करेगा तो ये 4NO + 6H2O अगर करेगा, इन अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है दोस्तों? तो अवकारक की बात किया जाए तो दोस्तों, तो ये जो अवकारक ये है NH3। चलिए, ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकारक और अवकारक के बारे में आप 10th कक्षा में पढ़े होंगे दोस्तों। कहता है सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसके माध्यम से? तो ये नाथुला दर्रा। और एक खैबर दर्रा जो है पेशावर की बात किए थे दोस्तों, और खैबर दर्रा जो पेशावर की बात किए थे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है दोस्तों? तो अधिकतम किस में होगा दोस्तों? तो ठोस में जो होता है ध्वनि का वेग जो होता है अधिकतम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है यदि घन, देखिए दोस्तों फिर से यह क्वेश्चन जो है 2010 के जो सेकेंड सिटिंग का एग्जाम जो था उसमें आपको पूछा गया था दोस्तों, आप उसको जाके देख लीजिए जो दोस्तों। और ये जो है आपका पूरा उसी प्रकार का क्वेश्चन है, और उसका भी आंसर 125% था, और इसका भी आंसर 125% होगा। इसीलिए आप 2010 के इस क्वेश्चन को अगर देखना चाहते हैं कि किस तरह से सॉल्व होता है, तो आप 2010 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जाके देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, कहता है मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है दोस्तों। मानव हृदय में जो होता है शुद्ध रक्त पाया जाता है दोस्तों, तो ये जो है महाधमनी एवं बाएं निलय में, मतलब निलय दो, बाएं और दाएं निलय में, तो बाएं निलय में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 39 में, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है दोस्तों। राजस्व इकट्ठा करती है तो किसके? गिरीकर के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है दोस्तों? तो ये जो है ये टेफ्लॉन जो है प्लास्टिक बहुलक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राजस्थान में स्थित है दोस्तों। और अरावली पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान में रखिए। ये राजस्थान में अरावली पहाड़ी। कहता है चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था दोस्तों। तो चिपको आंदोलन की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये जो है आपका चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था दोस्तों। उत्तराखंड में हुआ था दोस्तों ये आंदोलन। और देखिए ये जो है मुख्य रूप से चिपको आंदोलन, यानी कि चिपको मतलब कि आंदोलन किस लिए हुआ था दोस्तों? तो ये जो है एक तरह से जो उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तराखंड, चिपको आंदोलन उत्तराखंड तत्कालीन जो है आपका उत्तर प्रदेश में जो है पड़ता है। ये तत्कालीन उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश में जो चला गया है, तो ये जो है चमोली जिले में जो है 1973 में प्रारंभ, या वृक्षों की कटाई के विरुद्ध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन जो था वहाँ के जो चमोली जिले के जो जनजाति थे, मतलब वहाँ के जो निवासी थे, जब पेड़ को काटा जाता था तो ये जो थे
तो इस तरह से आपका जो ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों। और ये चिपको आंदोलन जो था दोस्तों, पेड़ों को बचाने के लिए किया जाता था। वहाँ के जनजाति या जितने भी निवासी थे, जब पेड़ों को कटाई करने के लिए आते थे, पेड़ों को काटने वाले, तो वो पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ को काटने नहीं देते थे, इसीलिए पेड़ से जो चिपकता था, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन जो है नाम रख दिया था। ये उत्तराखंड में है, जो अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में जो है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक समान रोग है दोस्तों। तो जिस तरह से देखिए कोरोना वायरस का मतलब एक तरह से प्रकोप चला था इस समय में, उसी तरह जो है उस समय एक हैजा जो रोग था, वो जो था एक जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग था। और हैजा से भी बहुत जो मानव थे, बहुत मानव जो थे मर गए थे, और उसमें हैजा से भी बहुत मानव को क्षति पहुंचा था। उसी तरह जिस तरह से कि अभी कोरोना का काल में जो है बहुत लोगों को क्षति पहुंचा थे और बहुत से लोगों के जान चले गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये जो यहाँ से आपका ये जो है 3 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन, यानी कि तीसरा क्वेश्चन आ गया। कहता है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है दोस्तों। तो करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है। तो ये जो है आपका ये करेक्ट सेंटेंस में अगर देखेंगे, माई बुक इज हेयर, वेयर इज योर। ये जो देखिए यहाँ तक तो सही है कि माई बुक इज हेयर, लेकिन वेयर इज योर मतलब कि ये आपका गलत है। ये चलिए यहाँ पे है माई बुक इज हियर, इसमें भी ये सही है, लेकिन वेयर्स इज योर ये भी आपका यहाँ गलत है, वेयर्स इज योर। फिर यहाँ पे एपोस्ट्रोफिस एस लगा दिया है। तो ये जो चलिए अगला जो कहता है माई बुक इज हियर, यहाँ ये सही है, वेयर इज योर्स ये आपका जो है ये आपका सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन के तो माई बुक इज हियर योर ये जो है, फिर अब ये जो इंट्रोगेटिव लगा दिया, चलिए इसमें गलत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है दोस्तों। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है दोस्तों। चलिए कहता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है 45 नंबर। कहता है बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है दोस्तों। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है दोस्तों। ये जो है देवास, यानी कि ये जो है देवास में स्थित है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा देवास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही संधि विच्छेद होंगे दोस्तों। सही संधि विच्छेद क्या होंगे दोस्तों इसका। तो इसका जो सही कपी जोड़ इस से कपीस का संधि विच्छेद हो जाएगा, और सची जोड़ इंद्र से सचिंद्र का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 46 के बाद 47 नंबर बढ़ते हैं। कहता है गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है दोस्तों। किस पुस्तक में किया गया है दोस्तों। तो ये जो है दसम ग्रंथ। और ये जो थे गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख के 10वें गुरु थे दोस्तों। ये कौन गुरु थे, 10वें गुरु थे। और इससे आपको याद रहेगा कि ये जो थे दसम ग्रंथ में जो थे इनका जो है संपादन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 48 नंबर कहता है एक अवतल दर्पण के अक्ष पर ऐसे है दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा 2f के बराबर दोस्तों, 2f के बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 के बाद 49 नंबर कहता है यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, यदि ये जो n आपको दिख रहा है, यदि n ये जो है कोई प्राकृतिक संख्या है दोस्तों, तो ये जो है ये जो अगर n अगर प्राकृतिक संख्या है, तो अगर लिखित में से किसके इकाई स्थान पर शून्य होगा दोस्तों। तो ये जो है ये n इसके इकाई स्थान पे जो है शून्य होगा दोस्तों, इकाई स्थान पे शून्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, वहाँ पे आपको शून्य आ जाएगा दोस्तों। 50 नंबर में कहता है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था दोस्तों। टॉमस जेफरसन। चलिए अगले क्वेश्चन है। कहता है शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। शरीर में जो होता है ध्वनि यंत्र उसको और क्या कहा जाता है। तो लैरिंक्स कहा जाता है, लैरिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन है 52 नंबर। कहता है 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया दोस्तों किनको। तो इब्न बबूता को। अगला क्वेश्चन है। कहता है 53 नंबर। एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी इस सुई के सिरे की चाल होगी दोस्तों। इस सुई के सिरे की चाल होगी दोस्तों, तो कितना होगी दोस्तों। तो चाल निकालेंगे तो इसका जो है 52.56 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन कहता है प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह था, मतलब प्रथम मनुष्य निर्मित मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था दोस्तों। तो ये जो था स्पुतनिक 1 था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर। कहता है सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए
निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग, मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग या राष्ट्रीय महिला गठन। चलिए, महिला संरक्षण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का। तो फिर इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, ये चौथा नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का चौथा क्वेश्चन आया। चूज द राइट ऑप्शन ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। द सन डैश द सन, या तो सन या ईस्ट का बात दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सन राइजेज, क्योंकि यहाँ पे एक सन की बात हो रहा है तो यहाँ पे सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। तो राइजेज जो है SEIS लगता है, तो आप जानते हैं कि सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे राइजेज हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सही। कहता 58 नंबर, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करता है दोस्तों? तेल के बीज उत्पन्न नहीं करता है दोस्तों। तो पिजन पी जो है ये तिल जो है, तिल का भी तेल होता है दोस्तों। तिल जो आप लोग जो मकर संक्रांति में खाते हैं तिल, वही तिल होता है और उसका भी तेल होता है। अलसी का भी तेल होता है दोस्तों, और सूरजमुखी का जो तेल होता ही है दोस्तों। तो ये जो है पिजन पी में कोई तेल नहीं होता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान नीचे की तरफ, मतलब कि ये आपका कहता है नीचे की तरफ। तो ये देखिए, सबसे पहले 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें ये केरल में स्थित है दोस्तों, और केरल में स्थित है। और कथक जो डांस, या आप कथक डांस और कथकली डांस के बारे में जो आप बताइए कि कहाँ, मतलब कहाँ इसमें से कौन कथक केरल का डांस है और कौन भारत का डांस है? आपको 60 नंबर क्वेश्चन देकर आपको कमेंट में आंसर देना अगर आपको पता है तो। चलिए अब जो 59 नंबर क्वेश्चन बता हुआ था दोस्तों, उसको हम बचे हुए क्वेश्चन को देखिए। ये निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगेगा m इंटू साइन थीटा दोस्तों, साइन थीटा। तो देखिए, और यहाँ पे g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। चलिए तो 2 इंटू और m का मान जो है m का मान तो यहाँ पे 2 दिया है। देखिए F इक्वल टू निकालेंगे दोस्तों, तो F इक्वल टू निकालेंगे तो हम आपको सूत्र बता चुके हैं। यहाँ पे F इक्वल टू देखिए सूत्र होता है mg इंटू साइन थीटा दोस्तों। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, m का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों? तो 2 है, और यहाँ पे 2 इंटू 10 इंटू साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू दोस्तों 1/2 हो जाएगा दोस्तों। और ये L, तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 2, 5, 5 इंटू 2 इतना इक्वल टू 10 न्यूटन। देखिए आपका 10 न्यूटन कहीं पे है दोस्तों, तो 10 न्यूटन आपका ये हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से आपको 1 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन दोस्तों आपको बता चुके हैं, जो कि 2014 में एग्जाम हुआ था दोस्तों। और एक इन्फॉर्मेशन आपको और बता देना चाहते हैं दोस्तों, 2015 में जो था बिहार पुलिस का कोई भी वैकेंसी नहीं था, इसलिए 2015 के नहीं, अब हम डायरेक्ट इसके बाद इसका जो पार्ट 2 अपलोड होगा दोस्तों, इसका पार्ट 2 अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पार्ट 2 जो है इसका लिंक दिया गया है दोस्तों। और इसके बाद आप जो है सीधे 2015 में कोई एग्जाम नहीं हुआ था, बिहार पुलिस का कोई वैकेंसी नहीं था। इसके बाद सीधे 2016 के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद 16 के बाद 17, 18, 19 करके, और इस तरह से आपको 2021 तक के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को हम आपको डिटेल से बताएंगे और सब कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। इस बार आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन पक्का ही है। अगर आप अगर वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही फायदामंद होने वाला है। चलिए अब जो है आप पार्ट 2 के लिए, ये जो पार्ट 2 है आप देख लीजिए। अब जो है आप 2016 का जो प्रीवियस ईयर अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्त लोग में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू ऑल।